दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि भारत अपने मून मिशन चंद्रयान 3 के जरिए चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला दुनिया का चौथा देश बना। इसी के साथ दोस्तों भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और नया कीर्तिमान स्थापित किया। भारत दुनिया का एकमात्र देश है जिसने चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग की। ये कारनामा अभी तक दुनिया के किसी भी देश ने नहीं किया। लेकिन दोस्तों भारत के चांद पर कदम रखने से चीन बौखलाया हुआ है। चीन की कोशिश है कि वह जल्द से जल्द चांद पर अपनी बस्ती बसाकर वहाँ की बर्फ और हीलियम के खजाने को लूट ले। लेकिन चीन का यह दावा फेल होता नजर आ रहा है। अब अमेरिका के बाद उसे भारत से भी कड़ी चुनौती मिलने लगी है। भारत के मून मिशन चंद्रयान 3 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने को लेकर चीन के वैज्ञानिकों ने अब इसे झूठा बता दिया। चीन के वैज्ञानिकों ने यह दावा ऐसे समय पर किया है जब भारत विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को फिर से सक्रिय करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा है। चीन के अंतरिक्ष वैज्ञानिक ओयू यांग ने यह दावा किया है कि भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर नहीं उतरा है। ओयू यांग चीन के पहले चंद्र मिशन के मुख्य वैज्ञानिक रह चुके हैं। चीन के इस मुख्य वैज्ञानिक ने यह दावा किया है कि भारत का मून मिशन चंद्रयान 3 न तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर और न ही दक्षिणी ध्रुव के पास लैंडिंग की है। इनका मानना है कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर नहीं थी। चीनी वैज्ञानिक का दावा उनकी इस मान्यता पर आधारित है कि चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव कहां पर है। धरती पर यह तय है कि 66.5 और 90 डिग्री के बीच का इलाका दक्षिणी ध्रुव है। चीनी वैज्ञानिक अपने दावे के समर्थन में एक दलील देते हैं कि चंद्रमा 1.5 डिग्री झुका हुआ है। ऐसे में उसका दक्षिणी ध्रुव का इलाका धरती के मुकाबले बहुत छोटा है। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा का मानना है कि चंद्रमा का दक्षिणी इलाका 80 से 90 डिग्री के बीच है। वहीं चीनी वैज्ञानिक यह दावा कर रहे हैं कि यह 88.5 से 90 डिग्री के बीच है, जो काफी छोटा है। कुल मिलाकर चीन भारत के अंतरिक्ष सेक्टर में बढ़ती लोकप्रियता से चिढ़ा हुआ है। अब तक दुनिया के किसी भी वैज्ञानिक ने भारत के दक्षिणी ध्रुव के पास सफलतापूर्वक उतरने के दावे का खंडन नहीं किया है। इसके अलावा अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने तो इसरो के वैज्ञानिकों की जमकर तारीफ की। दोस्तों इतने कम बजट में भारत ने अपना मून मिशन पूरा करके दुनिया को एक संदेश दिया है कि कोई भी मिशन बड़े बजट से पूरे नहीं होते, बल्कि उनके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। वैसे दोस्तों हमारा मून मिशन चंद्रयान 3 जिस उद्देश्य से भेजा गया था उनको लगभग पूरा कर लिया है, या यूं कहें कि चंद्रयान 3 ने सफलतापूर्वक अपने काम को अंजाम दिया है। हालांकि इसरो के वैज्ञानिक दूसरी पारी में चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर से संपर्क नहीं कर पा रहे, लेकिन इसके ऑर्बिटर में लगाया गया पेलोड जिसे स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेट कहा जाता है, चंद्रयान 3 में लगा ये उपकरण अच्छी तरीके से काम कर रहा है। ये उपकरण 1 साल तक इसरो के वैज्ञानिकों को जानकारी भेजता रहेगा। इसके जरिए इसरो के वैज्ञानिकों द्वारा कई अध्ययन किए जाएंगे। ये इसरो की बहुत बड़ी सफलता है। दोस्तों इसके अलावा चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा की सतह पर कई महत्वपूर्ण खोजें की है। चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर ने अब तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सल्फर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम जैसी विभिन्न धातुओं की खोज की है। इसके अलावा दोस्तों चंद्रयान 3 की अब तक की सबसे महत्वपूर्ण खोज चंद्रमा की सतह पर ऑक्सीजन की मौजूदगी का पता लगाना है। इसके अलावा दोस्तों चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने चांद की सतह पर भूकंप के झटकों को भी महसूस किया है। इससे इसरो के वैज्ञानिकों ने दुनिया को यह बताया है कि चांद पर भी भूकंप आते हैं। दोस्तों भारत ने चंद्रमा पर अपनी छाप छोड़ी है। शायद इसी कारण हमारा पड़ोसी मुल्क चीन हमसे चिढ़ा हुआ है, इसलिए वो भारत के मून मिशन चंद्रयान 3 पर विवादित बयान दे रहा है।